देखें बेटा, सेकंड केस स्टडी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। आपकी सैम्पल पेपर जो दिया है सीबीएसई ने उसी की ले रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो केस स्टडीज़ आएंगी वो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होती हैं। ठीक, चाहे वो एपी की केस स्टडी हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है, हर किसी टाइप के क्वेश्चंस का एक या दो क्वेश्चन करके देख लें। जैसे वो फ्लाइंग काइट वाला है या फ्लाइंग बर्ड वाला है या जेट वाला है, ठीक है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला है टावर से बिल्डिंग के लिए, ठीक, या क्लाउड वाला है। इन सारे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करके देख लेंगे, उसी में से केस स्टडी बनती है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्वेश्चन। अगर ये सैम्पल पेपर में ना दिया होता और डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो घबरा जाते। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो है, और बिल्कुल क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं इन प्रैक्टिस वो ज़्यादातर ये पढ़ते हैं कि भाई दो पॉइंट्स दिए हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो, या एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लो उसकी डिस्टेंस निकाल दो, या एक पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ते हैं, या सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं कि ये पॉइंट इसको इतने रेशो इतने में डिवाइड कर रहा है, तो बताइए कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि थ्योरेटिकल पोर्शन दिया होता है तो उसे ध्यान से पेशेंसली पढ़ें पहले, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। देखेंगे ये दिया हुआ है, थरुने was thrilled to know that football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2023, and for the first time in the FIFA Women World Cup history, two nation host in 10 venues. Her father felt that game can be better understood if the position of the players is represented as points on the coordinate plane। यहाँ तक के क्वेश्चन में आपके करने लायक कोई बात नहीं है। उसने बोला है कि फुटबॉल गेम है जो 20 मार्च से 20 जुलाई से 20 अगस्त तक स्टार्ट होगा, फला फला जगह जो है वो खेला जा रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है पहली बार। ठीक, तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। इसके बाद उसने बोला है ये गोलकीपर्स की या जो प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन दे रखी है एक ग्राफ के थ्रू। ठीक, उसने ये बोला है फर्स्ट पार्ट में एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। मिडफील्डर और फॉरवर्ड प्लेयर जो है, कौन कौन से मिडफील्डर है, एक तो सेंट्रल मिडफील्डर है एक ये है डी और ए, और ये अटैकिंग मिडफील्डर, सेंट्रल मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर और ये फॉरवर्ड। ठीक, ये चारों मिलकर जो है वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम बना दिया जी चारों पॉइंट्स मिलाकर। ठीक है, अच्छा इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए के 1 2, ए ये है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 2, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 3, ठीक, सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6 6 और डी के इसने पूछे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर लिया हो, मैंने सिर्फ लिया इसलिए है कि किस टाइप से सीबीएसई जो है वो पूछ सकती है। केस स्टडी में बस पेशेंस थोड़ा सा रखना है, केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के लिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो मान लो ये O पॉइंट है, इस पर बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है। ठीक, तो लिखेंगे यही बात यहां हम, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसलिए BD का मिड पॉइंट जो होगा वही AC का मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ BD is equals to midpoint of AC। ठीक, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे AC के बीच और BD के बीच। D के कोऑर्डिनेट सपोज AB हैं, ठीक है, मान लिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर AB, तो मिड पॉइंट ऑफ BD ये है, ये वाले x1 y1
ये वाले x2 y2, जिन भी पॉइंट्स के बीच हम फॉर्मूला लगाते हैं उनमें फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड वाला x2 y2, सो x1 प्लस x2 y2, मिड पॉइंट फॉर्मूला यही तो होता है, x1 प्लस x2 y2, ऐसे ही y1 प्लस y2 y2, AC के लिए भी x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ठीक है। दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, a प्लस 4/2 इज इक्वल 6 और 1 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल 4 उधर ले जाओगे, 7 माइनस 4 कितना आया 3, ऐसे ही b प्लस 3/2, 6 और 2 8/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 उधर ले जाएंगे, b इज इक्वल 8 माइनस 3 कितना आया 5, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d क्या आ गए 3 5, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। उसने आगे ये बोला है कि चेक इफ द गोलकीपर जी स्वीपर एच, जी गोलकीपर का है जी के कोऑर्डिनेट उसने दे रखे हैं कितने -3 5, एच के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं कितने 3 1, ठीक है। और विंग बैक के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं 0 3, फॉल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं क्या तीनों पॉइंट, तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं क्या, ठीक है। तो कॉलिनियर फॉर्मूला लगाओगे, लिखेंगे वी नो दैट कॉलिनियर फॉर्मूला के लिए x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, 1 2 3, ठीक है। अगर मतलब याद नहीं रहता है तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना याद करके ले जाओ, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, 1 2 3, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ठीक। तो ये कॉलिनियर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसने किस किस के लिए पूछा है, इन तीनों के लिए, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ, x1 की वैल्यू कितनी है -3, y2 की वैल्यू कितनी है 1, y3 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 5, x3 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू कितनी है 1, ओके। सो -3, 1 -3 कितना हुआ -2, 3 3 -5 कितना हुआ अगेन -2 और ये 0, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 कितना आया 0। तो अगर 0 आ गया तो ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कॉलिनियर हैं। देयरफॉर जी एच के आर कॉलिनियर, ठीक है। इसके बाद इसने पूछा है थर्ड पार्ट अलग है लेकिन उसके पहले और पार्ट भी है, चेक इफ फुल बैक यानी जे, सेंट्रल बैक यानी आई आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फॉरवर्ड सी, यानी जे और आई जो है जे आई सी से सेम डिस्टेंस पर है क्या, तो जे के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं इसने दिए 5 - 3 और आई के कोऑर्डिनेट इसमें दिए हैं 4 -4 6 और सी के कोऑर्डिनेट इसमें दिए हैं 0 1, सी के कोऑर्डिनेट आई इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फॉरवर्ड सी, हाँ सी के कोऑर्डिनेट अभी इसने दिए हैं कितने
इधर लिख लेते हैं क्योंकि वहां 6 पहले लिखा हुआ पिछले वाले पार्ट का। जे के कोऑर्डिनेट हैं 5-3, आई के कोऑर्डिनेट है -4 6 और सी के कोऑर्डिनेट है 0 1। ठीक है, तो देखते हैं क्या जे और आई जो है वो दोनों इक्विडिस्टेंट है इससे, यानी कि जे की डिस्टेंस सी से, जे सी निकालोगे तो √5 - 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, -3 - 1 का स्क्वायर, 5 - 0 5 का स्क्वायर 25, -3 - 1 माइनस का 4 का स्क्वायर 16, कितना आया 1 √41 आया। IC निकालोगे -4 - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर, सो -4 का स्क्वायर 16 और 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, तो अगेन कितना आया 41। तो यस, दीज 2 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट सी। जे और आई जो है वो सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो जे एंड सी, जे एंड आई आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी। ठीक है, इसके बाद इसने दिया है इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई, सी जो है वो आई का मिड पॉइंट है, चेक इफ द फुल बैक यानी जे एंड सेंटर बैक यानी आई आर इक्विडिस्टेंट सी द, अच्छा तो यही चेक करना था कि इक्वल डिस्टेंस पर है या नहीं। थर्ड वाले पार्ट में इसने दिया है इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए के कोऑर्डिनेट दिए 1 4, अटैकिंग मिडफील्डर बी के कोऑर्डिनेट दिए 2 - 3 एंड स्ट्राइकर ई के कोऑर्डिनेट दिए ए बी, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड ई, यानी कि बी ए किसके इक्वल है, बी ई के। कह रहा है कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड E, यानी कि BA और BE सेम है। BA यानी B और A के बीच की डिस्टेंस, B और E के बीच की डिस्टेंस इक्वल दे रखी है और ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो B क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। भाई ये है, मान लो ये A है, ये E है और ये B है, जितनी डिस्टेंस ये है अगर उतनी ये है और तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो B क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, है ना। तो लिखेंगे सिंस BA इज इक्वल्स टू BE एंड ABE lies on same straight line, therefore ABE, therefore B is midpoint of AE। B जो है वो AE का मिड पॉइंट है, तो B के कोऑर्डिनेट है 2 - 3, A के कोऑर्डिनेट है 1 4, E के कोऑर्डिनेट है AB, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है x इज इक्वल्स x1 + x2/2, ये बीच वाले xy हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2, x1 की जगह 1, x2 की जगह a/2, x की जगह कितना 2, 2 2 जा 4, 1 + a, ये इधर ले आओगे 4 - 1 कितना आया 3। ऐसे ही y इज इक्वल्स क्या होता है y1 + y2/2, y कितना है -3, y1 कितना है 4, y2 कितना है b/2, 2 3 जा 6, 4 + b, ये इधर ले आओगे -6 - 4, यानी b इज इक्वल्स कितना आया -10। इस तरीके से आप लोगों ने देखा डिस्टेंस फार्मूला भी यूज हो रहा है, मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज हो रहा है। ठीक है, फार्मूला पैरेललोग्राम वो बाइसेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला ही हुआ है, उसमें भी रेशो वाला नहीं पूछा है इसने, सेक्शन फार्मूला नहीं जो है उसके बारे में कुछ दिया है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए उसमें सेक्शन फार्मूला भी यूज हो।
तो इसलिए वो भी प्रॉपरली याद होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला जहाँ यूज़ होगा वहाँ रेशो दिया रहेगा, ठीक है, कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को इस रेशो में डिवाइड करता है, तो वहाँ पर आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है, ठीक है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक। एक बार रिवाइंड करके देख लें अगर, या स्लो वॉइस जो है ना, स्पीड कम करके देख लें, ठीक।